हे मायाग्रस्त घिला साधक, गुरु तो बनाना चाहिए, गुरुहीन रहना ठीक नहीं। हे भाई, गुरु के बिना तत्वज्ञान नहीं मिलता। दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्वल सफेद नहीं होता, अर्थात तीर्थ स्नान दूध है करने से मन कोयला शुद्ध नहीं होता। कौए के कंठ में फूलों की माला डालने से वह हंस नहीं बन जाता, अर्थात मन कागा को पुराण पहुप का उपदेश पढ़ाने से वह तत्वज्ञानी हंस नहीं बनता। काल कागा शरीर आभा को रोटी की तरह ले भागता है। मैंने गुरुजी से पूछा कि वह कहाँ इसे खाता है। हमारे गुरुजी ने समझाया कि वह उत्तर दिशा से आता है और पश्चिम दिशा में जाता है, वहां बैठकर खाता है, अर्थात शब्द अनहद उत्तर में आता है और पवन परमेश्वर में जाता है, और पश्चिम दिशा में बैठकर खाता है, अर्थात शब्द अनहद उत्तर में आता है और पवन परमेश्वर में जाता है, वहां शरीर की मुक्ति होती है। इस प्रकार चींटी के नेत्र में हाथी समा जाता है, अर्थात चींटी मनसा सात्विक बुद्धि में गजेंद्र स्थूल मन लीन हो जाता है। फलस्वरूप गाय के मुख में बाघ उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा गावड़ी को आत्मस्वरूप बाघ का ज्ञान होता है। 12 वर्ष में बांझ ने जन्म दिया, अर्थात 12 वर्ष में आत्मा को ज्ञान हुआ और माया के हाथ पांव टूट गए। मच्छंद्र का पुत्र गोरख यह ज्ञान बता रहा है। हे अवधू, मन लगाकर ब्रह्म का सोहम सोहम जाप जपो, दृढ़ आसन लगाकर ध्यान धरो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो। नींद से जागो, स्वल्प आहार लो और काम क्रोध व अहंकार को दूर करो। नाक के अग्रभाग में जो वायु है वह इड़ा और पिंगला में समा जाए, अर्थात श्वास प्रश्वास भी रुक जाए। मनुष्य दिन भर में 21,600 सांस लेता है, इनमें अपने आप अनहद शब्द पैदा हो जाए। बंकनाल एक नाड़ी जो ललाट के पश्चिमी भाग से चलकर तालु मूल में खुलती है, में प्रकाश उग आए और शरीर के रोम रोम में अनहद ध्वनि हो। सहस्र कमल उल्टे कमल के रूप में है, तब इससे सुगंधी आने लगती है। इस कमल तक पहुंचने के लिए भ्रमर गुफा है, जिसमें ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश हो जाता है। गोरख कहता है, हे मथुरा सुन, इस परम तत्व को साधु ही प्राप्त कर पाता है। हे अवधू, ऐसे ज्ञान का चिंतन करो जिससे झिलमिल करता ब्रह्म का प्रकाश दिखाई पड़े। इसके लिए परख कर ऐसा गुरु बनाओ कि शरीर में बुढ़ापा और योग साधना से उत्पन्न रोग न फैले। यदि शरीर और मन की स्थिति की जानकारी न हो तो योग साधना के लिए प्रयत्न करके मरना उचित नहीं। यदि समय की मार न मिटी, संसार की चिंताओं का जाल दूर न हुआ और तप करके सिद्ध सूरा न बन पाया, तो सच्चे गुरु की प्राप्ति के अभाव में अपने परिवार का नाश नहीं करना चाहिए। यह शरीर रक्त मांस अस्थि आदि 7 धातुओं से बना पिंजरा है और इससे स्वच्छंद होने की युक्ति न जानने वाला तोता जीव इसमें बैठा है। बाबू, सच्चा गुरु मिले तो रक्षा उबैर हो सकती है, नहीं तो मृत्यु परलय होगी ही। माया द्वारा निर्मित यह शरीर कामदेव का रूप है, इसे व्यर्थ में मत उलीचो। गोरख कहता है, हे मूर्ख सुन, अरंड को अमृत से सींचने पर मधुर फल नहीं मिलता, अर्थात गुणहीन गुरु के अभाव में मूर्ख गुरु की शिक्षा से मोक्ष की प्राप्ति न होगी। हे अवधू, क्या तुम ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हो? वह ब्रह्म न आकाश है, न पृथ्वी है, न चंद्र है, न सूर्य है, न रात है और न दिन है। वह इन सब से परे है। वह निराकार ब्रह्म न सूक्ष्म है न स्थूल है। वह ब्रह्म किसी पेड़ पत्ते फल फूल डाली जड़ वृक्ष या बेल में भी नहीं है। वह साखी शब्दी गुरु या शिष्य में नहीं मिलता। उसे ज्ञान ध्यान योग मुक्ति पाप पुण्य मोक्ष और मुक्त रूपों में देख पाना संभव नहीं। वह ब्रह्म न जन्म लेता है न मरता है। उसका कहीं आवागमन भी नहीं। उसमें बुढ़ापा व मृत्यु नहीं होते। उसके माँ बाप भी नहीं। मच्छंद्र का शिष्य गोरख कहता है कि वह भावात्मक भक्ति की आशा के समीप भी नहीं है। हे अजन्मे देव, मैं तुझ पर समर्पित हूं। मूर्ति की पूजा तो सब करते हैं, परंतु उसका रहस्य कोई नहीं जानता। हे प्रभु, तू अविनाशी है और सृष्टि का मूल है। मुझे तुम पर भरोसा है। तूने ही सारे संसार की रचना की है, परंतु तेरी रचना करने वाला कोई नहीं। पुराणों में 10 अवतारों के आने की चर्चा है जो इस जग से पार उतर गए, परंतु उनमें कोई भी राम ब्रह्म न था। उन्होंने अपने अर्जित पुण्यों का फल पा लिया, परंतु इस जग का कर्ता उनसे भिन्न कोई और ही है। हे ब्रह्म, तू इस जग में पूर्ण ब्रह्म है।
तू सभी विचारों और आकारों का मूल है। तू तो अपने आप ही हुआ है। हमने तुझे प्रकाशमय देखा। गोरख कहता है कि गुरु के उपदेश से मुझे ज्ञान हुआ कि तू ही सबका रचयिता है। इस जग में आत्मा शरीर के साथ आती है, किंतु यहां से जाते समय अकेली जाती है। इसलिए गोरख राम में रमा है। हंस रूपी आत्मा शरीर के साथ तो आती है, परंतु जाते समय यह आत्मा जोगी किसी को नहीं मिलती। जीवित काल में वह जग में दिखाई देती है, मरने पर शरीर श्मशान में पहुंच जाता है, परंतु प्राण पुरुष कहां चला जाता है कुछ पता नहीं। जन्म लेना, फिर मरना और अलग हो जाना, इन स्थितियों को देखकर गोरख योगी बन गया। हे अवधू, कैसे युद्ध करूं? सामने कोई विषय ही दिखाई नहीं देता। जिससे जूझता हूं वह आत्मा का स्वरूप है। तत्वज्ञान होने पर मैं और पर का भेद नहीं रहता। आत्मा ही मछली और कछुआ है, आत्मा ही जाल डालती है। धीवर में भी वही आत्मा है। धीवर की आत्मा ही काल बन जाती है। यह आत्मा स्वयं सिंह और बाघ है, यही गाय के रूप में है। यह अपने आप को मारती है और अपने आप को खाती है। यह आत्मा प्राणी रूप में हड्डियों का ढांचा है, टाटी फड़िका, और अपने आप शरीर के संबंध में पड़ती है। यह स्वयं ही अपने शरीर कंध को मारती है। इस आत्मा से परे स्नान के लिए न कोई तीर्थ है और न ही पूजा के लिए देव है। गोरखनाथ कहता है, यह आत्मा अलक्ष्य है, अभेद्य है। गोरख का कथन है कि सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य है। अनेक शरीरों में इसके अनेक रूप हैं जो परस्पर मरते हैं और मारते हैं। तत्वज्ञान होने पर अनुभव होता है कि मरने और मारने वाला चैतन्य एक ही है, परंतु वह मरता भी नहीं, उसका बाह्य रूप मरता है।